हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का नाहिदा ज़ुबैर एकेडमी में। आज मैं लेकर आया हूँ हिस्ट्री पॉलिटी के 50 MCQs। जितने भी जनरल कंपटीशन होते हैं उसमें सबसे अधिक अगर प्रश्न होते हैं तो हिस्ट्री के होते हैं। खासकर वो सारे फ्रेंड्स जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं उसमें सबसे अधिक अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो हिस्ट्री के होते हैं। और हिस्ट्री में भी सबसे अधिक प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से होते हैं। तो प्रैक्टिस और सेट लगाने से ये होता है कि आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाती है। जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको लगता है मुझे ये आता है ये आता है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो वहाँ दिक्कत खराब हो जाती है। आप कन्फ्यूज़ करने लगते हैं कि ए आंसर होगा कि बी आंसर होगा। ये कन्फ्यूज़न तभी दूर होगा जब आप बार बार सेट लगाएंगे, चाहे आप सेट ऑनलाइन लगाएं ऑफलाइन लगाएं, लेकिन आप सेट लगाते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? इसका सही आंसर है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो 1922 में राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। ये सिंधु नदी के किनारे पे बसा हुआ है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ के अधिवेशन 1916 में ये बात कही थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे रानाडे। उत्तरी भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान गुलाम वंश थी। ये इल्तुतमिश की बेटी थी। सिंधु सभ्यता पतन नगर मीन्स बंदरगाह कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लोथल। लोथल गुजरात में है जो भगवा नदी के किनारे पे स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी WAO ह्यूम। और इसका पहला अध्यक्ष था WC बनर्जी जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी धर्म चक्र प्रवर्तन। किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सैयद अहमद खां। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान तथा महायान में बढ़ गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को ही बाबर ने 1526 के पानीपत की लड़ाई में हराकर मुगल साम्राज्य का स्थापना की थी। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। इसकी अध्यक्षता स्थलाभद्र ने की थी। द्वितीय जैन संगीति आयोजन वल्लभी में हुई थी जो गुजरात में है। इसकी अध्यक्षता सरमन छैमा ने की थी। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कुल या परिवार। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चोल। संकीर्तन प्रथा
के जन्मदाता कौन थे? इसका सही आंसर है ए चैतन्य, जिनको कृष्ण का अवतार भी कहा जाता है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। शाहजहां को खुर्रम के नाम से जाना जाता था और जहांगीर को न्याय की जंजीर कहा जाता है। शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सैयद अहमद। अब्दुल रज़्ज़ाक़ किसके दरबार में आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी देवराय द्वितीय। जैन साहित्य को जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आगम। नीतिसार पुस्तक के रचयिता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कामंदक। मार्को पोलो किसके दरबार में आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पांडे राजा के दरबार में। मार्को पोलो इटली का टूरिस्ट था। त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी परमार। महबूब इलाही कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी निजामुद्दीन औलिया। और दीन इलाही नसरुद्दीन महमूद को कहा जाता है। अमीर खुसरो को तोतवे हिंद। रानी दिद्दा कश्मीर की शासिका थी, ये किस वंश से थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्पल वंश। खतौली युद्ध में राणा संघा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1517 ईस्वी में। बर्ड शाह के नाम से जाना जाते थे। इसका सही आंसर है जैनुल आबिदीन, जो कश्मीर का अकबर के नाम से भी जाना जाता है। हरिहर बुक्का किस वंश से संबंधित थे? संगम वंश, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आत्मीय सभा का गठन हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन ने इसकी स्थापना की थी। अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विलियम चार्ल्स जोन्स। दीवाने बंदगान विभाग गठन किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक। बारहमासा पुस्तक के रचयिता हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मलिक मोहम्मद जैसी, जिन्होंने पद्मावत लिखी थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस का समाधि स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसका समाधि स्थित है। कलकत्ता उच्च न्यायालय एक्ट के तहत बना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, लेकिन इसकी स्थापना 1774 में हुई थी। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्न में से किस देश के संविधान से ली गई है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूएसए के संविधान से। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा प्रदान की गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 350 का क। वित्तीय उद्योगों के बारे में विशेष उपबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 112। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके। उच्चतम न्यायालय के पुनर्विलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 137। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 226। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 331, ऑप्शन नंबर सी। दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 231। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अस्पृश्यता उन्मूलन से। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इसका सही आंसर है लोकसभा में। दरअसल में लोकसभा में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों की गठित की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल लोकसभा के सदस्यों से। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है, जिसमें राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विधान परिषद। अनुच्छेद 169 के तहत इसे गठन भी किया जा सकता है और 169 के तहत ही इसे समाप्त भी किया जा सकता है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ आप अपना स्कोर जरूर कमेंट्स करके बताएं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।